अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं आ गया हूँ अभी फ़िलहाल सफदर जंग के मकबरे पर, जो कि दिल्ली में स्थित है, लोधी गार्डन के बिल्कुल सामने। इसका निर्माण 1754 में हुआ था। इनके बेटे शुजाउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। ये अवध जो स्टेट थी उसके दूसरे नवाब थे, और उसके जो पहले नवाब थे अवध स्टेट के, उनका नाम था सआदत अली खान। और सआदत अली खान के जो सफदर जंग है वो जवाई थे। उनकी 5 बेटियाँ थीं, और 5 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी जो थी वो सफदर जंग, जिनका आप मकबरा देख रहे हैं, उनके साथ ब्याही गई थी। और इसी के साथ में जो सफदर जंग है, जो फर्स्ट अवध के नवाब थे, अवध स्टेट के नवाब थे, उनके वो भांजे भी थे, यानी कि उनकी बहन के बेटे थे सफदर जंग, जो मकबरा आप देख रहे हैं, और उनके जवाई भी थे। और फिर सफदरजंग का जो मकबरा देख रहे हैं, इसी के बाद में फिर इनकी नस्लें आगे तक चलीं, और वो अवध जो कि यूपी आज का है, उसके वो रूलर रहे। एक तरह से वो दिल्ली के भी रूलर ही थे। और नादिर शाह ने 1739 पे हमला किया था। सादत अली खान उन लोगों से लड़े थे, ईरानियों से, और उसमें फिर जब वो पकड़ा गए तो फिर उसके बाद उन्होंने ईरानियों का साथ भी दिया। फिर ईरानियों ने पूरी तरह से दिल्ली को लूटा। सादत अली खान भी 1739 में ही उनका इंतकाल हो गया था, और फिर सफदरजंग जो है वो अवध स्टेट के नवाब बने थे। और इसी दौरान सफदरजंग के टाइम में ही जब नादिर शाह ने हमला किया था, सादत अली के टाइम दिल्ली कमज़ोर हो गया था। फिर मराठों ने हमले किए, फिर वहीं के जो रोहिला पठान इंडियन मुस्लिम है, उन्होंने दिल्ली पर हमला किया, उन्होंने लूटा, सिखों ने लूटा, जाटों ने लूटा। इस तरह से दिल्ली पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। और यही चीज़ का फ़ायदा फिर अंग्रेज़ों ने उठाया, और 1757 में बंगाल के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और फिर बक्सर के युद्ध में उन्होंने मुग़लों को भी हराया। इधर मराठे भी ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ रहे थे, वो उनका एक ही बस एक मिशन था कि बस दिल्ली ही चाहिए, सिखों को भी दिल्ली ही चाहिए, जाटों को भी दिल्ली ही चाहिए। तो दिल्ली सीमित ही हो गया था, और वो किसी भी तरह से मजबूत नहीं थे। बहरहाल जो स्टेट रही थी अवध की, वो दिल्ली के हमेशा सपोर्ट में रहते थे। सफदरजंग के जो बेटे शुजाउद्दौला, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। अगर बात की जाए इसके आर्किटेक्ट की, तो दोस्तों ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसी के साथ में जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 1754 के अंदर इसके बाद इससे अच्छी दिल्ली में कोई भी इमारत नहीं बनी है, क्योंकि मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह थे, उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो कोई मॉन्यूमेंट्स बना पाएँ, तो वो अपनी ज़िंदगी कुछ इसी तरह जी रहे थे। अवध के नवाब के पास पैसा था, इसी वजह से ये लोधी गार्डन के सामने बहुत ही सुंदर इमारत बनाई गई है, जो कि बलुआ पत्थर प्लस मार्बल के साथ ये डिज़ाइन किया गया है। वो बहुत ही खूबसूरत है। ताजमहल से मिलता-जुलता ये मकबरा है। कब्र ये सफदरजंग की है जो आप देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो पूरे डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों ओर से इसी तरह से ये रास्ते हैं, चारों ओर जब आप देखेंगे तो सेम रास्ते रहते हैं। और जब हम बाहर की तरफ भी जाते हैं तो सामने की तरफ आपको गार्डन दिखेगा, बाहर की तरफ गार्डन दिखेगा। तो इस अंदाज़ के अंदर इसे बनाया गया था। इसी के साथ में शुजाउद्दौला जो इनके बेटे हैं, नवाब रहे हैं, अवध सल्तनत के अवध के नवाब रहे हैं, तो फैज़ाबाद में उनका मकबरा है। इसी तरह से जो ये जो मैं आपको गार्डन बता रहा था, तो कुछ ये चारों ओर इसी अंदाज़ के अंदर गार्डन बने हुए हैं। ताजमहल में चारों ओर गार्डन्स नहीं हैं, सिर्फ़ सामने की तरफ है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते तो आपको इस तरह से इस तरफ गार्डन दिखता है। अभी ठंड का मौसम है, मैं दिल्ली में ठंड में था, तो हकीकत में ये धुआँ नहीं है, ये सुबह का वक़्त है, कोहरा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पब्लिक नहीं है, क्योंकि मैं सुबह के वक़्त में जल्दी आ गया था, और उसके बाद फिर मुझे लोधी गार्डन की वीडियो बनाना थी। तो आगे मैं लोधी गार्डन की वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर लोधी सल्तनत के वीडियोज़ रहेंगे, और इसी के अलावा सैयद सल्तनत के वीडियो रहेंगे, जो दिल्ली में 5 राजवंश रहे हैं। तो वो ज़रूर देखिएगा। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। दिल्ली सल्तनत का अलग है, अवध के नवाब और बंगाल सल्तनत का अलग है। इसी के साथ जितनी भी सल्तनतें हिंदुस्तान की हों, सब पर मैंने वीडियो बनाया है। प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से बनाई है ताकि आपको आसानी रहे। हिंदुस्तान में जितनी भी सल्तनतें रही हैं, और उनका एक रीजन वाइज़ कॉम्बिनेशन है कि गुजरात, मालवा और खानदेश सल्तनत पास-पास थी, तो उनका एक प्लेलिस्ट है।
इसी तरह से जौनपुर, बंगाल और अवध स्टेट एक साथ थे तो उसका एक प्लेलिस्ट है। वैसे ही मैंने दक्कन सल्तनत का बनाया है, जो दक्कन की 5 सल्तनतें रही हैं उसका भी एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाता है। दिल्ली सल्तनत का एक प्लेलिस्ट है, वो आपको पूरी जो 5 राजवंश रहे हैं दिल्ली के और फिर मुगल राजवंश जो है उसका एक प्लेलिस्ट है। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियोज़ लगेगी, ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम इम्प्रूविंग माई वीडियो क्वालिटी एज़ वेल, तो वो भी आपको स्लोली कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितनी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इससे बेटर इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन विद क्वालिटी एंड विद गुड कंटेंट। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान एंड कनेक्शन बिटवीन दैम। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बैक साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सी जगह इसके जो रेनोवेशन का काम बचा हुआ है, 20 रुपये इसका टिकट है। और रेनोवेशन तो वैसा कुछ है नहीं, 1754 के बाद से जो है वो है, और उसके बाद फिर भी कुछ हद तक काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मस्जिद है, और उस मस्जिद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नमाज नहीं होती है, और ना ही इस मस्जिद में आप विज़िट कर सकते हैं, तो पूरी तरह से लॉक है। और आई होप कि ये मस्जिद भी खुल जाएगी। तो ये था व्लॉग सफदरजंग का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सारी इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।